नमस्कार दोस्तों। आज मैं एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम से रिलेटेड तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली कट ऑफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ें प्ले करती हैं, रोल प्ले करती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे पेपर कैसा था, इसके अलावा कितने स्टूडेंट अप्लाई किए थे, अप्रॉक्सीमेट अटेंडेंस क्या थी, और ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर होंगे उनसे रिलेटिवली ही कंपेयर करूँगा। चलिए तमाम ये सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, इतने सारे फैक्ट्स जो मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ, आपको ऐसे फैक्ट्स और कहीं नहीं मिल सकते। आप खुद ही देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि कट ऑफ जो होता है, पहली चीज़ वो हमारी इस बार की वैकेंसीज कितनी है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वो ये हमारा आप देख सकते हो टोटल 5000 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जो कि करंट वाली है 4913, और जो बैकलॉग है वो है 85, राइट। और ये टोटल ऐड करके हो जाती हैं 5000। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेट वाइज क्या क्या वैकेंसीज हैं, राइट। यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है और आपको ये चार्ट कहीं पे मिल जाएगा। किसी भी वेबसाइट्स पे जाकर मिल जाएगा, गूगल करने पे। आप यहाँ पे जो इस बार जो स्ट्रेंज चीज़ आपको देखने को मिलेगा 2021 की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वैकेंसीज में, ये है कि जहाँ पे पहले इस साल से पहले बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती थी, इस साल पता नहीं क्यों बट यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे हज़ारों वैकेंसीज हर साल, जब से मैंने देखा पिछले 10-12 साल जो भी है, हर साल मिनिमम 1000 वैकेंसीज आती थी, राइट। बट इस बार क्या हुआ, सिर्फ 350 वैकेंसीज, पता नहीं और क्या हुआ है, कैसे ऐसे हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो झारखंड और बिहार में यहाँ पे तो वैकेंसीज नील दिखा रहा है। आई डोंट नो, वहाँ के लड़के अब डेफिनेटली कहाँ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में ही आएंगे। उत्तर प्रदेश वाले लड़के ऑलरेडी बहुत कम है, वैकेंसी वहाँ पर ऑलरेडी बहुत कम है। और जो यहाँ पे इस बार जो शिफ्ट है, इसमें परिवर्तन कहाँ देखने को मिला है, वो ये है कि इस बार गुजरात में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अराइज हुई हैं। गुजरात वाले लड़कों को इसका प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इस एग्ज़ाम में स्पेशली आपने देखा होगा ना कि ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगते हैं। जो गुजराती जानते हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमेशा की तरह महाराष्ट्र में भी वैकेंसीज बहुत अच्छी है इस बार। अगर आपको ये चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैकेंसीज ही मेन जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैकेंसीज होती है, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ हमारा वेरी करता है, राइट। सो बाकी हम आगे देखते हैं। और अगर मैं जो हमारी एनालिसिस की जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करें जल्द, और वो हमारा क्या है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने भरे गए थे, राइट। जो हमारा आईबीपीएस है, जो आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो क्या करता है कि एक सीरियल वाइज डिसाइड करते हैं। आगे के कोड तो फिक्स कर देते हैं और बाद में का जो कोड होता है ना, वो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बार स्टार्टिंग में रजिस्टर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने जो सेकंड पॉइंट है मेरा, उसमें जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 199, उसके बाद 0, और उसके बाद जो मैंने रेड में मार्क कर रखा है वो है 64, मतलब 6,41,180, राइट। लास्ट के जो हमारे 6 डिजिट है वो क्या है, 6,41,180। और जो मैंने एग्ज़ाम डेट से ठीक कुछ देर पहले, जब एग्ज़ाम का फॉर्म क्लोज हो रहा था, तब मैंने एक बार और रजिस्टर किया जानने के लिए कि कितना स्टूडेंट ने अप्लाई करा है, रजिस्टर करा है, ठीक है। तो मुझे पता चला, देखो जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो सेम है, 199, लास्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। 199 ऊपर है, नीचे भी 199 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब लास्ट के जो 7 डिजिट है वो चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 18,96,000, सॉरी 18,09,650 हो गया, राइट। सो जो फॉर्म है वो अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास गया होगा, मतलब 18 लाख के आसपास फॉर्म रजिस्टर लोगों ने किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद फॉर्म का पैसा जमा नहीं करते, वो फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के होता है ना, त्रुटि मिल जाती है, एरर मिल जाता है, वो भी फॉर्म उनके रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल लेके चलूँ तो हाँ, 10 लाख लोग ऐसे होंगे, जेन्युइन लोग होंगे जो कि पैसे जमा करे होंगे और एग्ज़ाम देने की सोच रहे होंगे, राइट। हाँ, 5,000 वैकेंसीज़ के लिए 10 लाख लोगों ने अगर अच्छे से अप्लाई करा है, ये वैकेंसीज़, ये चीज़ कट ऑफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, राइट।
आगे देखते हैं। लास्ट ईयर के मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो पिछली साल जो हमारी वैकेंसी थी 2020 में, वो था हमारा 8,134, और इस साल हमारा कितना है, 5,000। आप देख सकते हो पिछली बार कितना ज़्यादा वैकेंसी, ऑलमोस्ट 3,134 वैकेंसीज इस साल कम है। प्लस जो वैकेंसी हर जगह अच्छे से एकदम डिस्ट्रीब्यूट होता था, ऑलमोस्ट हर स्टेट का रोल होता था, इस बार क्या हुआ कि वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड की ओर है। सो आप ये चीज़ नोट करने वाली है, राइट। वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट की ओर वैकेंसी ज़्यादा है, सॉरी नॉर्दर्न नहीं होगा यहाँ पे। और आगे देखते हैं। पेपर का लेवल की थोड़ा मैं बात कर लूँ तो हाँ, पेपर का लेवल, एक चीज़ जो मैंने देखा है वो है IBPS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो तरीका है वो ये है कि ये पेपर का लेवल ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं करते, मोर और लेस ये क्या करते हैं, सेम ही रखते हैं पेपर का लेवल। इसके वजह से क्या होता है कि इनका जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, आपको होता तो है लेकिन आपको नॉर्मलाइज ही करते हैं, मैंने देखा है। और हाँ, एक बात और, ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेपर नहीं अटेम्प्ट किया, मैंने खुद पेपर अटेम्प्ट किया है। और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले मैं खुद पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, मैं पेपर में देता हूँ ताकि मुझे पेपर का एग्जैक्ट एनालिसिस मिले। और ये चैनल स्पेशली एनालिसिस पर्पज़ से ही है, इसलिए ये मुझे करना होता है। इसलिए मैं पेपर खुद अटेम्प्ट करके एंड देन एनालिसिस करता हूँ ताकि मैं एकदम जेन्युइन एनालिसिस कर पाऊँ, राइट। सो अब मैं बात करूँ पेपर के लेवल की, तो वो ये है कि एसएससी में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आपको दिखता है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे भी होता है बट यहाँ पे पता नहीं चलता। रीज़न क्या होता है, पेपर यहाँ पे मोर और लेस जो होता है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जो पेपर की टफनेस होती है वो सिमिलर होता है। अब मैंने अगर जो सारे शिफ्ट है मैंने सबका पैटर्न देखा, मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर्स देखे बाकी शिफ्ट के भी, तो मुझे पता चला कि हर लेवल में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो 3 पजल कॉमन है, और 3 पजल ऐसे हैं कि अगर आपने अटैम्प्ट किया तो मुश्किल से, अगर आप थोड़ा सी भी अच्छा सा प्रैक्टिस करे हुए हैं तो मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आप 3 से 3 पजल निकाल ले जाओ, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग बिल्कुल थी, 5 क्वेश्चन कोडिंग के लगभग हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं। फिर अल्फ़ाबेट वाले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो रहा है, बहुत सारे लैंग्वेज दे रखे हैं ताकि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हों। क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन आसान ही है, बट क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ रही हैं। अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एक्चुअल में आप बहुत कम इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो। अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो ऑफकोर्स ये टाइम बहुत कम रहता है ऑलरेडी। सो बच्चे क्या करते हैं, की पॉइंट पे फोकस करते हैं, और कई बार क्या होता है कि अगर आपने चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया, नहीं पढ़ पाए, तो क्या होता है कि आपका पेपर क्वेश्चन जो होता है आप गलत कर बैठते हो, राइट। सो यहाँ पे अल्फ़ाबेट थोड़ा सा लैंग्वेज वाला था, तो 4-5 लाइन आपको पढ़ना पड़ जाएगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। सिलॉग आसान थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले सिलॉग नहीं पूछे गए थे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ही थे, राइट। मैंने जो पैटर्न ऑब्ज़र्व किया, डे 1, 2, 3 एंड 4 सब मिला के जो एग्ज़ाम हुआ है, मोस्टली पीपल 30+ अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, और ये ही वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन रहा है अब तक का, इस साल 2021 के SBI क्लर्क का, राइट। अब मैं इंग्लिश की थोड़ा और बात करूँ तो इंग्लिश का जो पेपर था वो मॉडरेट आ रहा है, राइट। क्लोज टेस्ट कॉमन है, सब में आ रहा है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। पैसेज आसान आ रहा है, पैसेज में आपको रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे 3 पॉइंट्स दे दिए पहले, उसके बाद उसी में पूछ रहे हैं कि ये 1 होगा या फिर 1 and 2 होगा, फिर 1 and 2 and 3 होगा। सो ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि होता है आसान होने के बाद भी ये क्वेश्चन जनरली टफ हो जाता है अगर ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं उस केस में। सो यहाँ पे कुछ लड़के क्वेश्चंस गलतियाँ होंगी, राइट। इसके अलावा मैं स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि गिफ्ट हैं। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन भी जो आ रहे हैं, जिसने भी थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस किया होगा तो ये आसान है, ये उतना टफ नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर मैं पैसेज का मैंने बता रखा है क्योंकि थोड़ा ट्रिकी थे जो क्वेश्चन थे, स्पेशली वो थोड़ा ट्रिकी थे। हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे जिन्होंने 30 out of 30 अटैम्प्ट किया है, मोस्ट ऑफ द पीपल ने अटैम्प्ट किया है। बट इस सेक्शन में स्पेशली इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 20+ मार्क्स बहुत कम लोगों के आते हैं, और वो ऐसा होगा इस बार, ये पैटर्न देखने को मिलेगा। सो बहुत लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट क्वेश्चंस करे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने जितना अटैम्प्ट करा है उतना ही मार्क्स उनको मिलने वाला है, नहीं। सो यहाँ पे 20+ मार्क्स स्पेशली इंग्लिश में लाना हमेशा से टफ रहा है, इस बार भी वही पैटर्न होगा, राइट। आगे देखते हैं। क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिली हैं। जैसे जो ये शिफ्ट था वो जनरली मॉडरेट था। इसके अलावा
यहाँ पे जो मैंने देखा कि यहाँ पे इसी सेक्शन में सबसे कम लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं। नंबर सिस्टम था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसान थे तो आसानी थे, इसके अलावा जो थे वो मॉडरेट थे। जो नंबर सिस्टम था, जो अप्रोक्सीमेशन था, वो तो गिफ्ट था, बट इसके अलावा जो थी क्वेश्चंस वो मॉडरेट थे। कुछ दो दो आप कह सकते हो DI टाइप के क्वेश्चंस तो आए ही थे हर शिफ्ट में, ये कॉमन था, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोगों ने ऐसे मिले जिन्होंने 25 प्लस अटेम्प्ट करा है। सो ये भी एक कारण बनेगा कट ऑफ, एक छोटा सा कारण बन सकता है कट ऑफ के लो होने का। मैं ये नहीं कह रहा कट ऑफ लो जाने वाली है, बट हाँ ये एक छोटा सा कारण बन सकता है, राइट। आगे देखते हैं। 2020 का यहाँ पे मैंने कट ऑफ का चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हो। हमेशा की तरह यूपी आपको टॉप पे मिलेगा, इसके अलावा चंडीगढ़, फिर आपको पंजाब, यहाँ पे 75 प्लस तक कट ऑफ जा चुका है। फिर राजस्थान में कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है हमेशा से। जैसे पिछली बार भी क्या होता था, वेस्टर्न जो कोस्ट है हमारे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें कट ऑफ ऑलरेडी कम जाता था, बैंगलोर इनका कम जाता था। इस बार इनको और ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अटेंडेंस की जल्दी से मैं बात कर लूँ तो अटेंडेंस मैंने अपने सेंटर पर देखा, मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, मैंने बहुत सारे कमेंट में भी लोगों से आंसर लिए थे। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोल करवाया, तो उसमें मुझे पता चला कि जो अटेंडेंस है वो एवरेज जैसा हर एग्ज़ाम में होता है वैसे ही इसका भी था, बहुत ज़्यादा लो नहीं था। लाइक एवरी एग्ज़ाम अगर आपको पता होगा तो 65 to 70% ही लोग अपियर होते हैं। यहाँ पे भी वही था, मैक्सिमम लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि 10 लाख लोगों ने अटेम्प्ट पेपर दिया होगा, तो मुश्किल से 6 से 7 लाख लोगों ने ही पेपर अटेम्प्ट किए हैं, राइट। ये आप पॉइंट नोट करने वाली है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, राइट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कट ऑफ। तो जो हमारा वेस्टर्न और इस बार जो है ना नॉर्दर्न साइड में कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेपर कुछ ऐसा भी टफ ज़्यादा नहीं है जो पिछले साल से बहुत ज़्यादा टफ हो गया हो। सो नॉर्दर्न साइड में पेपर का कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। इसके अलावा और वेस्टर्न और साउदर्न में, क्योंकि इधर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको गुजरात की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। एक होता ना सडन जो स्पाइक है वो नीचे आते दिखाई देगी ग्राफ में। सो यहाँ पे कट ऑफ कम काफ़ी जाएगा। फिर उसके बाद जो मैं देखूँ तो वो साउदर्न वेस्टर्न में कट ऑफ कम जाएगा। फिर अगर मैं नॉर्दर्न की बात करूँ तो नॉर्दर्न साइड में जो पिछले साल का जो मैंने अभी चार्ट लगा रखा था उसमें आप 3 से 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट बिल्कुल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए जो पिछले साल कट ऑफ गया था। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज कम थी। वैकेंसीज कम होने के बावजूद इस साइड जो वैकेंसीज थी स्पेशली नॉर्दर्न साइड में, यूपी, बिहार एंड दिल्ली जो है, दिल्ली है आसपास में, इधर वैकेंसीज बिल्कुल भी ना के बराबर है। सो बार बार चार्ट मैंने नहीं लगाया, आप अप्रॉक्सीमेटली, और हाँ हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है इसलिए दिखाना बहुत उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो मिनिमम 3 to 5 मार्क्स की इंक्रीमेंट आपको 2020 जो 2020 ईयर में जो SBI क्लर्क का पेपर हुआ था उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है जो स्पेशली हमारा, यहाँ पे कट ऑफ या तो लास्ट ईयर के बराबर जाएगी या फिर उससे कम ही जाएगी, ज़्यादा जाने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।